गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनली करनाल कोर्ट क्लर्क ने अपनी एग्ज़ाम डेट रिवील कर दी है। आप सबका एग्ज़ाम 30 नवंबर 2025 को होगा। साथ में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर कुरुक्षेत्र कोर्ट के बारे में कुछ बताइए। आप सबका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। देखो, करनाल कोर्ट के रिगार्डिंग जो लिस्ट अभी आनी बाकी है बच्चों की, जिन बच्चों को फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है वो बहुत जल्द आ जाएगी। साथ में आपका वेन्यू भी कहाँ पर होगा आपका एग्ज़ाम, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। कुरुक्षेत्र कोर्ट के लिए लिस्ट आ चुकी है पहले से ही, सिर्फ वहाँ पर एग्ज़ाम डेट आनी बाकी है। वहाँ पर डिले नहीं होएगा, बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, इसलिए मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अभी और ज़ोर शोर से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। करनाल कोर्ट के लिए भी ऑलमोस्ट 23 के आसपास डेज आपके पास हैं, और बरनाला कोर्ट, जलंधर कोर्ट, आप सबका भी एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। ये वीडियो हर कोर्ट के लिए वैलिड रहेगी। करनाल कोर्ट का देखो अभी एग्ज़ाम आ ही चुका है, मतलब समझो। तो मैंने लिखा करनाल कोर्ट की तैयारी कैसे करें। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसके लिए एक प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है, एक आइडिया, एक बैलेंस कि एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, क्या क्या आता है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है, सिलेबस के रिगार्डिंग, फ्री कोर्स, पेड कोर्स, सब कुछ, कहाँ से क्या पढ़ना है। अगर आपके पास आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या कुछ नहीं पढ़े, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को फॉलो कीजिए। तो प्लीज़, और हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को जो मैं हर एक बात बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना, उस पर इम्प्लीमेंट करना। आपके एग्ज़ाम में आप काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली सिलेबस रहता क्या है इस चीज़ के अंदर। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो गलत मिस डायरेक्शन दे रहे हैं बच्चों को, तो प्लीज़ इन वीडियो से बचना आप। मैंने एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है, मुझे एक्सपीरियंसड है। इससे पहले जो जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है आप उनसे भी पूछ सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम आता है। सबसे पहले सिलेबस बताते हैं। जनरल नॉलेज के इसके अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। साथ में बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है, सर पेपर कैसा होगा, पेपर पेन टेस्ट होएगा, कंप्यूटर पे होगा, कैसे होगा। देखो बच्चों, ये आपका ऑफलाइन ही टेस्ट रहेगा। सीपीटी जो पेपर सेकंड है वो कंप्यूटर पे होता है, पेपर 1 आपका ऑफलाइन नहीं होगा, पेपर पेन टेस्ट रहेगा आपका। गॉट इट। 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे। मैंने देखो डिटेल में बताया कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं और आएंगे। इसमें नेशनल न्यूज़ आएगी, इंटरनेशनल न्यूज़, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर लाइक दैट म्यूजिक, डांस, क्रिकेट, कुछ भी आ सकता है, माउंटेन्स, डांस, कुछ भी स्टैटिक जो फिक्स है, कुछ भी आ सकता है उसके रिगार्डिंग। आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ आएगा इसके अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग, इंग्लिश कंपोजिशन। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश कंपोजिशन में कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं बता रखा, तो आप कैसे बता रहे हो ये सब। देखो बच्चों, यही आता है, मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा। जो आपके एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल मैं वैसे ही उसी पैटर्न से बता रहा हूँ आपको। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, वो भी एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वो फ्लक्चुएट कम ज़्यादा मार्क्स के हो जाते हैं। जैसे मैंने 20 मार्क्स के कहा है आपको एमसीक्यू बेस्ड, कभी कभी ये 30 मार्क्स के भी हो जाते हैं, या 15 मार्क्स या 10 मार्क्स के, इतना हो सकता है, लेकिन आएगा इसी पैटर्न पे। अब जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडन फ्रेजेस, फिलअप वगैरह, और जो पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस मतलब जंबल वर्ड, लाइक दैट कि आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, वो जंबल्ड हैं, आपको एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। कभी कभी वो जंबल वर्ड में दे देता है, कभी कभी वो पीक्यूआरएस दे देता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीक्यूआरएस में करना क्या है। तो प्लीज़, अगर आपके एग्ज़ाम में पीक्यूआरएस लिखा है
तो वो जंबल वर्ल्ड है, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। साथ में 30 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव आएगी, जिसके अंदर एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, ये सब रहेगा। देखो चांसेस ये भी हैं कि आपकी डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स की आ जाए, 25 की मार्क्स की आ जाए। आप में देखो ऐसे आ सकता है, लेटर आए ना आए, ट्रांसलेशन आए ना आए, प्रेसी आए ना आए, कोई भी कंफर्म नहीं रहता, लेकिन हाँ ऐसे कंफर्म रहता है कि ऐसे तो डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड। मैंने देखो ये एक्सपेक्टेड भी डाले हैं कि क्या क्या आ सकता है इससे अलग, बियॉन्ड सिलेबस आने के चांसेस रहते हैं। अभी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पानीपत कोर्ट में 10 क्वेश्चन मैथ के आ गए थे, लेकिन वो बहुत इजी थे, सब बच्चे ने कवर कर लिए आराम से। मैंने पेड कोर्स के अंदर पहले से ही मैथ के क्वेश्चन डाले थे। अब देखो मैं कोई जादूगर वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था कि आने के चांसेस हैं, तो मैंने ऑलरेडी डाले हुए थे। एक्सपेक्टेड क्या क्या रहता है आने को, जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, और मुझे लग रहा है इस बार आने के चांसेस हैं करनाल कोर्ट में। मैच द फ्लोइंग आने के चांसेस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, और वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर में कैसे आ सकते हैं, जैसे कि कोई भी सिनोनिम्स है उसका आपको मीनिंग बताना है। कई कई बार अगर उसको पेपर ट्रिकी बनाना है तो वो क्या करता है क्वेश्चन के साथ, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको 4 ऑप्शन नहीं देगा। जैसे कि वन हु बिलीव इन गॉड, आपको इसका आंसर बताना है, कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, वो आपको डायरेक्टली आंसर ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने आंसर लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं। वन वर्ड आंसर इस रूप में दे सकता है वो। साथ में कभी कभी ये दे सकता है वो, कोई भी सिनोनिम्स है लाइक दैट कि अबंडन है, आपको उसका मीनिंग बताना है इंग्लिश में या हिंदी में, या फिर कोई मीनिंगफुल सेंटेंस है उसमें कोई भी वर्ड दिया हुआ सिनोनिम्स का, आपको उसका मीनिंग बताना है। जब एग्जामिनर को अपना पेपर ट्रिकी बनाना है, थोड़ा अच्छा लेवल रखना है, तो वो ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। तो आपको पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, जो मैंने पेड कोर्स के अंदर पढ़ाया है वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन को कैसे ही घुमा ले, लेकिन जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो वही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको फ्री कोर्स के बारे में बताऊंगा कि जो मैंने यूट्यूब पे आपको पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चों की पॉकेट अलाउ नहीं करती, या फिर पॉकेट अलाउ करती है, वो सोचते हैं यार क्यों ही पैसे वेस्ट करें, कोर्स वगैरह पे फ्री में देख लेते हैं, कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे। देखो, फ्री की आपको वैल्यू नहीं करते। अगर आपको फ्री में यूट्यूब पे मैं पूरा कोर्स भी पढ़ा दूँ ना, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करेगा, ना कोई मन लगा कर पढ़ेगा। ये फैक्ट है, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ, चाहे बच्चों आपको चुभ रही हो ये बात। अगर आपको मैं फ्री में सारा कोर्स पढ़ा दूँ, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेगा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आपको बार बार अंदर से हिंट मिलेगी, यार मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, यार मैंने पैसे लगाए हैं, पढ़ लेता हूँ मैं। फ्री कोर्स को ऐसे समझेंगे यार यूट्यूब पे पढ़ाई तो है यार, पढ़ लेंगे आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का वैलिड रीज़न भी रहता है, वो उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। फ्री कोर्स सबसे पहले देखिए, आप फ्री कोर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, फ्री कोर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क, परफेक्शन नाम का यूट्यूब चैनल आएगा। अराउंड 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो रहेगी, 1 घंटे 7 मिनट की वीडियो है। उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 30 to 40% फ्री कोर्स कंटेंट दिया है आपको। बहुत अच्छा कंटेंट, आप पढ़ के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। सीरियसली आपको पढ़ने का और ज़्यादा मन करेगा उस कंटेंट को करने के बाद। आपको करेगा ऐसा कंटेंट मुझे और मिल जाए। सीरियसली बहुत मन लगा के मैंने कंटेंट तैयार किया है। यूट्यूब पे भी मैंने ऐसी नहीं कोई भी वीडियो डाल दी, 5 दिन लगे मुझे उसको बनाने में भी, बहुत बढ़िया कंटेंट दिया मैंने बना के। 30 to 40% देखो, जो बच्चों ने अभी पेड कोर्स परचेज कर रहे हैं या किया है, मैं उनके लिए भी डिसलॉयल नहीं हो सकता। देखो उन्होंने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कभी वो ये भी सोचें यार मैंने तो पैसे दे के किया है और बच्चों को फ्री में मिल रहे हैं। दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने अलग किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा है।
आप पढ़ के ज़रूर देखिएगा, चाहे आपने पेड कोर्स परचेज़ किया है या नहीं किया, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दोनों तरफ अलग रखे हैं। साथ में मैंने 25 प्लस प्रीवियस ईयर कोर्ट क्लर्क के पेपर करवाए हैं, चाहे उसके अंदर पंजाब कोर्ट के हो, हरियाणा कोर्ट के हो, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नूंह, फरीदाबाद, तरन तारण, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बहुत कोर्ट के मैंने पेपर करवा दिए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट है, वैसे ही पेपर में आए हैं क्वेश्चंस। ये नहीं है कि मैंने अपनी मनमर्जी से करवा दिए हैं, ठीक है। 15 प्लस मैंने एक्सपेक्टेड पेपर करवा रखे हैं, मैं आपको यूट्यूब में बता रहा हूँ, आप ये सब चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। 20 प्लस मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट करवाए हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट में मैंने जीएस के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया करवाया है। देखो इंग्लिश में मैंने कम करवाए हैं। जीएस में बच्चों को बहुत बड़ा फियर रहता है, यार 50 क्वेश्चंस आएंगे, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, कम से कम 4 या 5 मैंने फुल मॉक टेस्ट करवाए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ईच कोर्ट, जैसे कोई कोर्ट की एग्ज़ाम की डेट आती है, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा देता हूँ उसी कोर्ट के। देखो यूट्यूब पे मैंने बहुत कुछ करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ बना रखा है, या वीडियोस में जाइए, हर चीज़ मैंने करवा रखी है। बस आप पढ़ने वाले बनो, कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी आपको, A1 कंटेंट है। ये भी नहीं है कि मैंने हर एक वीडियो में बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाए हैं, हर एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर आपको बिल्कुल नया मिलेगा सब कुछ, और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। साथ में पेड कोर्स, अब देखो जिन बच्चों की पॉकेट अलाउ करती है, सेकंड थिंग मैंने अमाउंट इतनी बड़ी भी नहीं रखी है कि पॉकेट अलाउ ना करें। अगर आप 500-600 भी अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, आप खुद बताइए। पेड कोर्स के अंदर मैंने सिस्टम वाइज हर एक चीज़ अराउंड 30 के आसपास PDF वीडियोस हैं मिला के, मैंने सिस्टम वाइज पहले क्वेश्चन का लेवल बहुत कम, फिर मीडियम, फिर हाई, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा, ऐसे लेटर ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिन बच्चों ने किया है तो उनको पता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को पता है। आप एक बार यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, बच्चों ने कमेंट करके हैं, सर आपकी वीडियोस काफ़ी यूज़फुल हैं, सर आपका कंटेंट एक नंबर है, आपसे सिलेक्शन हुआ है। यहाँ तक कि कोर्ट में जो लोअर वगैरह जो भी हैं, इंटर्न वगैरह कर रहे हैं, वो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। इस वो बच्चों को आप खुद देखिए, वहाँ पर जाके कोई भी फेक कमेंट्स नहीं है, बच्चों ने खुद कर रखे हैं। वो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शंस हुए हैं उनको वीडियोस अच्छी लगी हैं। पेड कोर्स के अंदर देखिए, सेकंड थिंग आपको एक बार परचेज करना है, ये नहीं बार बार किसी भी कोर्ट का फॉर्म आए आपको फिर परचेज करना है। ये ऑल इन वन कोर्स है, आपको हरियाणा और पंजाब के किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। एक बार परचेज करना, ये नहीं कि मैंने देखो कुरुक्षेत्र का कोर्ट का भी फॉर्म फिल किया है, अभी करनाल का भी किया है, तो मुझे कुरुक्षेत्र का भी पेड कोर्स परचेज करना पड़ेगा, नहीं। ऑल इन वन एक बार कर लीजिए, मन लगा के कर लीजिए, डेफिनेटली मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ 10 से 15 दिनों में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप खुद में इंप्रूवमेंट देखेंगे विद इन 2 वीक। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 3 घंटे चाहिए पेड कोर्स के रिगार्डिंग। डायरेक्टली आपके टच में रहूँगा मैं, 2 वीक बाद मैं आपसे खुद कॉल करूँगा कि आपको कैसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, आपको याद है या नहीं याद है। अब आपको पेड कोर्स में बताता हूँ मैंने क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, इसमें साथ में 700 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे लेटर ट्रांसलेशन प्रोसेस की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स रहेंगी। जिन बच्चों ने किया है ऐसे उनको पता होगा कि मैंने कैसे पैटर्न से बनाया है, बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में भी। यहाँ तक कि आज तक वो ऐसे लेटर नहीं लिखते, वो मुझे लिख के भेजते हैं इसमें, सर एक बार देखो कैसे लगा, चेक कीजिए सर एक बार। आपकी पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं है आप क्वेश्चन आज भेज रहे हो 10 दिन बाद आपको रिप्लाई मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद इन 1 और 2 आवर आपके पास आंसर आ जाएगा उस चीज़ का कि कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही, कैसे करें क्या ना करें। मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा GS वीक है, हर बच्चे को सपोर्ट मिला यहाँ पर।
साथ में आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे। आपकी मॉक टेस्ट की डेली कॉपी चेकिंग होएगी। आपके कितने मार्क्स कट रहे हैं, कहाँ पर कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, वो क्वेश्चन रॉन्ग बन रहे हैं आपकी डेली कॉपी चेकिंग होएगी, जिसमें आपकी मैं इंग्लिश चेक करूँगा। देखो, आप एग्ज़ाम में कुछ भी लिखाओगे, एग्ज़ाम से पहले आपको ऐसे चाहिए प्लेटफॉर्म कोई जो आपकी गलतियों को बता सके। जैसे आपने इंग्लिश में कुछ भी लिख दिया, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनको फॉर्मेट ही नहीं आ रहा लिखना आता। तो एक बार सही डायरेक्शन मिल जाए ना, तो आपका लाइफ बिल्कुल सेट है। आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम क्लियर ना होने के चांसेस ये होते हैं, आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही कि कहाँ से क्या करें, कहाँ से ना करें। तो इसी चीज़ के लिए मैंने ये पेड कोर्स लॉन्च किया है। आप डेफिनेटली कोर्स परचेज़ कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, करनाल कोड के रिगार्डिंग। देखो, एग्ज़ाम में अगर आपको परचेज़ करना है तो प्लीज़ डिले मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं परचेज़ करना, आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे हज़ारों चैनल हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन चांसेस ये है कि क्वेश्चन नहीं फँसेंगे। अभी अभी आपको मैं कल परसों की बात बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने पानीपत कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था मेरी वीडियोस देख के। अब वो मेरे को कॉल कर रहे हैं, सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कोर्स परचेज़ नहीं किया क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही फंस रहे थे। हमने यूट्यूब की आपकी वीडियोस देखी थी, आपकी बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे थे, तो अब वो कोर्स परचेज़ कर लिया उन्होंने। आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे बता देना। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे मैसेज कर देना। साथ में जो फ्री कोर्स है, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 30% डाटा दिया आपको, वो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपको, या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना फ्री कोर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क। परफेक्शन नाम का यूट्यूब चैनल आएगा, वहाँ पर 1 घंटे की ऑलमोस्ट वीडियो, 1 घंटे 7 मिनट की। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।